हेलो एवरीवन। बच्चों, उम्मीद करता हूँ तुम सब बहुत अच्छे से होगे और पूरी मेहनत से जी जान से अपनी प्रिपरेशन में लगे होगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पैनिक होने से अच्छा ये है कि अभी धीमे धीमे रेगुलर बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग अपनी पढ़ाई को करें और पूरे कोर्स को फिनिश ऑफ करें। तो बच्चों, आज की क्लास में जो कि काइनेमेटिक्स की 4th लेक्चर है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज भी हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि तुमको मैंने पहले कहा था कि इस टॉपिक पे बहुत अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन आते हैं एंड इट डिमांड्स फैंटास्टिक प्रैक्टिस। खूब अच्छे से प्रैक्टिस में होगी तो क्वेश्चन देखते ही साथ लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जिस टॉपिक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें हम लोग थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने 2 लेक्चर देखा उसमें बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस थे जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। अब जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अप्रोच पता चल चुका है, मेथड्स हमको पता चल चुके हैं, क्वेश्चन की एक अच्छी खासी समझ हो गई है, अंडरस्टैंडिंग कि यार ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं, तो अब हम लोग अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज की लेवल थोड़ी सी हायर लेवल होगी और कुछ बढ़िया बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। कुछ PYQs भी होंगे, नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेन से क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चन को मिला करके आज के लेक्चर में तुमको ढेर सारे क्वेश्चन में कराऊंगा और बिलीव करो ये सारे क्वेश्चंस अगर हमने अच्छे से कर लिया, समझ लिया, बेसिकली उसके अप्रोच को अगर पकड़ लिया कि सर क्या अप्रोच सिखा रहे, तो फिर गारंटी के साथ कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको अच्छे से सॉल्व करके ही आओगे। ठीक है, चलो तो बच्चों शुरू करते हैं अपना हम लोग 4th लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल स्टार्टिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 6.25 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी हमको दी हुई है। चलो इनिशियल वेलोसिटी को मैं मान लिया u0, दिस इज 6.25 मीटर पर सेकेंड। मूव कर रहा है पार्टिकल, बट पार्टिकल में बच्चों डी एक्सेलरेशन है। द पार्टिकल हैज़ रिटार्डेशन। डी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब ये 6.25 मीटर पर सेकेंड जो शुरुआत में है ये आगे जा कर के घटेगी, बढ़ेगी नहीं। और जो डी एक्सेलरेशन है वो कैसे चेंज कर रहा है वो भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू -2.5 √v। मतलब डी एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी के हिसाब से ये भी चेंज करेगा। तो -2.5 √v इज द डी एक्सेलरेशन। जिस वक्त तुमको डी एक्सेलरेशन पता करना है उस वक्त की वेलोसिटी यहाँ रख दोगे, मिल जाएगा तुमको डी एक्सेलरेशन। कहने का सीधा सा मतलब ये है, अब डी एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात है ये डी एक्सेलरेशन पार्टिकल को कहीं ना कहीं पटक के ज़ीरो भी कर देगा। पटक के ज़ीरो करने का मतलब एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ठीक है, तो वही पूछ रहा है हाउ मच टाइम द पार्टिकल टेक टू कम टू रेस्ट। अगर मैं यहाँ t = 0 मान लूँ, स्टार्ट कर रहा है तो कितने समय बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये एक PYQ है। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे किया जाए यार, अप्रोच सुनो। वेलोसिटी जब 0 होगी तो तुमको टाइम पूछा। अच्छा, तुमसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, फर्क है मतलब क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करवाना है। क्या कह रहा हूँ सुनो, मैं तुमसे पूछूं कि व्हेन x = 0 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू के तुम क्या बकवास क्वेश्चन है सर, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू बताओ। अरे भैया x और y का रिलेशन तो बताइए पहले कि x और y कैसे डिपेंडेंट है। हो सकता है डिपेंडेंट हो ही ना, तो x की वैल्यू 0 हो, कुछ भी हो, y पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है तो भैया कोई इक्वेशन तो बताइए। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे सर इक्वेशन दी है, झट से निकाल के बता देंगे। एग्जैक्टली अगर तुमसे मैं पूछूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या चाहिए, तुम कहोगे सर सीधा सा x और y के बीच में रिलेशन बताइए, आपको आंसर देते हैं हम। तो ठीक वैसे ही अगर तुमसे मैं कहूँ
कि v की वैल्यू 0 है किस वक्त, टाइम बताओ। तो कहोगे सर ठीक है बता देंगे, लेकिन पहले ज़रा v और t के बीच में रिलेशन तो बताइए कि दोनों कैसे चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए। किसके बीच में, हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर v और t का हमको इक्वेशन मिल जाए कि कैसे चेंज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखनी है, किसी क्वेश्चन को रैंडमली नहीं करना है, हर चीज़ को समझते हुए। अब कैसे निकला जाए देखते हैं, जो दिया वहीं से क्वेश्चन कुछ करेंगे। तो a इज इक्वल टू दिया है -2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v। तो a तो होता है dv अपॉन dt इज इक्वल टू -2.5 स्क्वायर रूट ऑफ v। ठीक है, अब देखो v है और t है, तो v और t में इक्वेशन बनने का पूरा चांस हमारा बन रहा है। नाउ v वाले को एक तरफ कर लो और t वाले को एक तरफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रूट v का मतलब v के पावर -1/2 dv इज इक्वल टू -2.5 dt। अब दोनों तरफ इंडिकेशन करूँगा, अपने आप रिलेशन मिल जाएगा मुझको। तो मैं इसका इंडिकेशन करूँ v के पावर -1/2 dv इज इक्वल टू -2.5 dt। अब लिमिट लगा, तो लिमिट लगाने का तरीका मैंने क्या बताया था, जो कंडीशन दिया है, जो पूछा है, उसी के हिसाब से लिमिट लगती है। जैसे t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 6.25 है, तो भैया t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 6.25 है। कितने समय पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कितने समय पर, मान लिया मैं टाइम कितना है t डैश, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 6.25 से 0 हो जाएगी। क्लियर है लिमिट, अब सॉल्व कर लिया जाए। इंडिकेशन का फॉर्मूला अगर भूल गया हो, x के पावर n dx का फॉर्मूला x के पावर n+1/n+1 होता है। x के पावर n क्या बनेगा फॉर्मूला, v के पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1। लिमिट लगा दिया 6.25 से 0, -2.5 बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच जाएगा, t डैश, dt का इंडिकेशन इज t, और ये क्या हो जाएगा 0 to t डैश। ठीक है, अब मुझको लिमिट रखनी होगी, लिमिट पुट कर देते हैं। तो लिमिट रखने पर ये तो 1/2 बाहर कर लिया जाए, और पावर 1/2 मतलब कितना हो गया √v एंड 6.25 0 और -2.5, ये तो t डैश ही आएगा, t डैश -0। अब 2 इज़ देयर, अपर लिमिट 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, लोअर लिमिट 6.25, तो √6.25 कितना हो जाएगा 2.5 इज इक्वल टू -2.5 इंटू टी डैश, -2.5 काट दिया, टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, अगर वो इस डी एक्सीलरेशन से मूव करता है तो। ठीक है, तो आइडिया बेसिक जो है वो ये है, अप्रोच जिसको हम कहते हैं बच्चा, कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे लेना चाहिए। तो वो ये चीज़ है कि जिनके बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा है भैया, उनके बीच में रिलेशन खोजने की कोशिश करो। ठीक है, दिस इज द, कह सकते हो कि एक शुरुआत करने का तरीका है। ठीक है, यहाँ से रास्ता अपने आप तुमको मिलता जाएगा। ठीक है, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, अभी बहुत ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से कर लो, नोटबुक निकाल के बैठो, कॉपी पेन निकाल के बैठो, वीडियो पॉज करके नोट करते चलो। ठीक है, जल्दी। चलते बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों एक स्टीमर की बात हो रही है, पानी में चलने वाले एक स्टीमर की बात हो रही है, और ये भी PYQ का ही एक क्वेश्चन लिया है मैंने। एक स्टीमर है जिसका
t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, ठीक है, v नॉट से ये मूव कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने। अब क्या किया गया कि स्टीमर का इंजन शट ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब इंजन बंद करोगे तो उसमें डी एक्सीलरेशन होगा, जो स्पीड इसकी v नॉट थी वो घटती जाएगी। तो इंजन बंद करने के बाद जो इसमें डी एक्सीलरेशन आया उसकी बात कर रहे हैं। a इज इक्वल टू माइनस के v का क्यूब, v के पावर 3। एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन जो इसमें आएगा स्टीमर में वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी के हिसाब से डी एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। शुरुआत में वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो डी एक्सीलरेशन भी खूब तगड़ा होगा, लेकिन जैसे से स्पीड घटेगी ए का मैग्नीट्यूड भी घटता जाएगा। तो ए कांस्टेंट नहीं है। वो सर ये सीधा साधा क्यों नहीं आता, वहाँ भी ए वी पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी ए। तो भैया सीधा साधा कुछ नहीं होता, सब कुछ टेढ़ा मिलेगा। ये दुनिया ही सीधी नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। डी एक्सीलरेशन कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है। चलो ठीक है, मान लिया। पूछा क्या है, पूछा ये क्या है कि वेलोसिटी और टाइम और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ये कवर करेगा उसके बीच में रिलेशन बताओ, या यूँ कह लो कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए स्टीमर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए स्टीमर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो भैया इनके बीच में रिलेशन निकालना है, और दिया किसके बीच है, दिया है ए और बी के बीच में, विद दिस कंडीशन। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर करना क्या है, ए इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये रिलेशन की बात करते हैं। तो बच्चों ए इज इक्वल टू दिया है माइनस के वी क्यूब, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब दिया है, तो हमको वी और टी का पूछा रिलेशन। तो वी और टी का पूछा, इससे अच्छा बात क्या होगा, तुरंत हमने क्या लिखा, डी वी बाई डी टी एंड माइनस के वी का क्यूब। बस वी और टी दिख गया ना, काम हो जाएगा। बस यही सब चीज़ के तुमको प्रैक्टिस से करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मच जाओगे एकदम। तो यहाँ से डी वी इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, ओके सर, माइनस वी क्यूब को नीचे कर दीजिए और माइनस के डी टी ऊपर कर दीजिए। वी क्यूब को ऊपर ले गया तो वी टू पावर माइनस 3 डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब दो तरफ इंडिकेशन किया जाए विथ प्रॉपर लिमिट। तो इंडिकेशन कर रहा हूँ मैं वी के पावर माइनस 3 डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी टी। जब टाइम 0 है वेलोसिटी वी नॉट है, तो व्हेन टाइम इज़ 0 वेलोसिटी इज़ वी नॉट। और जब टाइम t हो गया वेलोसिटी मान लो v हो गई। यही v हमको फाइंड करना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। भैया टाइम के एस्पेक्ट में क्या इसका रिलेशन होगा। तो इसका इंडिकेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा, -2 बाई -2 डिवाइडेड बाई v नॉट टू v। जिन बच्चों को इंडिकेशन में डिफ्रेंसिएशन में थोड़ी सी भी तकलीफ़ है, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है कम्युनिटी में, जाकर देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। आराम से एक वीडियो में ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिकेशन इज इक्वल टू माइनस के डी टी का इंडिकेशन क्या हो गया, t 0 टू t, ठीक है। तो इसको मैं नेगेटिव ऊपर के यहाँ से काट सकता हूँ और 2 को ऊपर का, और ये क्या कर दिया 1/2 v को नीचे कर दिया, लिमिट लगा दिया v नॉट टू v और k t माइनस 0 इज t, ठीक है। तो इसके बाद 1/2 को वहाँ भेज दो उधर, और एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2kt। तो 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2kt प्लस 1/v नॉट का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt v नॉट स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है।
तो फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऊपर ये नीचे, तो वी नॉट स्क्वायर है, फाइन। तो वी नॉट स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई 2kt वी नॉट स्क्वायर, 2kt वी नॉट स्क्वायर प्लस 1। हमको वी और टी का रिलेशन पूछा था ना, तो यहाँ से अगर मैं वी निकालूँ तो देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वी नॉट तो ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर रूट नीचे वाले का हो जाएगा, और नीचे वाला कितना है 2kt वी नॉट स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जिस टाइम पर तुमको वेलोसिटी चाहिए और वो टाइम यहाँ पे रख दो, पा जाओगे वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, रिलेशन फाइंड करना था, कर लिया हमने। अब दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन ऑफ v एंड s। ये थोड़ा सा बढ़िया है, इसको तो ध्यान समझना। जैसे यहाँ से आओ थोड़ा सा, तो dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस के वी क्यूब आया था। अब मुझको t को हटाना है, s को लेके आना है। तो ऐसे कंडीशन में काम करना, शायद बताया था एक बार तुमको मैंने, ds से एक बार मल्टीप्लाई, ds से एक बार डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के वी क्यूब। अब क्या करना कि यार ds से करना था, dt को लिख रहा हूँ मैं, ds। अब इस ds को यहाँ कर लो, dt को यहाँ कर लो, तो dv बाई ये हो जाएगा ds, और ये हो गया तुम्हारा ds बाई dt इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। अब ये ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी, तो v dv बाई ds इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं v का एक पावर कैंसिल कर दूँ तो बचेगा dv अपॉन ds इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। अब dv एक तरफ कर लो, ds एक तरफ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा dv बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ds। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, ये ऊपर गया तो v टू द पावर माइनस 2 dv इज इक्वल टू माइनस के ds। ठीक है, अब दोनों का इंडिकेशन कर दूँ तो dv v टू पावर माइनस 2 dv इज इक्वल टू माइनस के ds। अब लगाते हैं लिमिट। s की वैल्यू शुरुआत में 0 मान लिया जाए तो वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट। ठीक है, शुरुआत में, और जब डिस्टेंस s हो गया तो वेलोसिटी मैंने मान लिया v हो गई। अच्छा, v के पावर माइनस 1/2 का इंडिकेशन माइनस 1/v होगा, और v नॉट से लेकर के v तक, माइनस के ds का इंडिकेशन s 0 to s। तो ये नेगेटिव इससे कैंसिल, एंड 1/v अपर लिमिट 1/v नॉट लोअर लिमिट इज इक्वल टू k इंटू s। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, ks प्लस 1/v नॉट। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ks v नॉट प्लस 1/v नॉट। इसको उल्टा अगर मैं कर दूं तो उल्टा करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उल्टा मैं कर दूं तो v या यहीं पे शायद दिखाई पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई के एस v नॉट प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, और ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो मोर मैथमेटिक्स देन फिजिक्स, इसमें कोई शंका नहीं है, आई एक्सेप्ट इट। मगर जो है वो है, ये ऐसे ही होता है, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही करना होगा। यू फील लाइक मैथमेटिकल क्लास, ठीक है, बट इट इज़
ऐसा ही है यार, क्या करोगे, ठीक है चलो। बट जो भी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो जा कर बस एक बार खाली वीडियोस देख लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे, पूरा कहानी समझ जाओगे एक्चुअली हो क्या रहा है। वैसे समझ ही गए होगे, बस फॉर्मूले अच्छे से तुमको याद हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सेकंड इज डन, चलेंगे थर्ड की तरफ, अच्छे से कर लो इसको। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, और देखो क्वेश्चन कहता क्या है, और हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होगा, उस अप्रोच को पकड़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में एंड स्टार्टिंग विथ रेस्ट, ठीक है। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है एंड स्टार्टिंग विथ रेस्ट, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। और इसका जो वेलोसिटी है कुछ ऐसे चेंज कर रहा है, dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजिंग बाय द इक्वेशन dv/dt इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा वी, जहाँ पे अल्फा और बीटा कांस्टेंट है और v वेलोसिटी है। तो ये जो dv/dt एक्चुअली में हमारा एक्सेलेरेशन है, अल्फा माइनस बीटा वी ऐसा कुछ करके एक्सेलेरेशन। तो कह रहा है कि स्टार्टिंग विथ रेस्ट मूविंग स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन के हिसाब से चल रहा है, तो फाइंड करो पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करो। और कैसे फाइंड करो, तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी की वैल्यू कैसे चेंज कर रही होगी ये हमें तुमको बताना है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, मतलब हमसे क्वेश्चन में कहा हुआ है, ठीक है। चलो, तो एक्चुअली में हमको वी और टी तो इक्वेशन में दिख ही रहा है कि इधर वी है उधर टी है, तो वी और टी में फंक्शन में वी एज अ फंक्शन ऑफ टी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। चलो, तो dv इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले बताओ, अल्फा माइनस बीटा वी dt, या इसमें v है तो v को एक तरफ कर लिया जाए, अल्फा माइनस बीटा वी इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब एक तरफ v है एक तरफ t है, बन जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ t, कौन सा बहुत काम है, बस दो तरफ इंटीग्रेशन करो, बढ़िया से लिमिट लगाओ, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट पुट कर दो, मिल जाएगा v और t के बेस कलेक्शन। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें हमको अच्छे से लगानी है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेथड वो पता होना चाहिए। अब जैसे इंटीग्रेशन में करने जा रहा हूँ, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dv डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस बीटा वी, और उधर क्या हो गया इंटीग्रेशन dt। अब लिमिट लगा दूँ, लिमिट क्या होगी, t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, बस यही फंक्शन का मतलब हुआ। अब इसको इंटीग्रेशन करो, लिमिट रखो, काम खत्म। अब कैसे किया जाए, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो log x कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा वी, लेकिन v का कोफिशिएंट है माइनस बीटा, तो इससे हम लोग क्या करते हैं बच्चा, डिवाइड भी करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार अगर वो मैथमेटिक्स वाला लेक्चर देख लोगे ना, तो ये डिवाइड वाला रूल है क्या है सब क्लियर है, सब रूल बताए छोटे छोटे कहाँ पर कैसे करते हैं। तो v का कोफिशिएंट माइनस बीटा था, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ा, ये इंटीग्रेशन का रूल है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो इंटीग्रेशन कहता है वो कर रहा हूँ। अब लिमिट लगा दिया जाए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से v, 0 से v, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट इज 0 टू t। अब माइनस बीटा को यहाँ भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो log ब्रैकेट में अल्फ़ा माइनस बीटा v, लिमिट कहाँ से कहाँ लगानी है, 0 टू v इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। अब log को हटाना होगा, पहले लिमिट रख दिया जाए,
तो लिमिट रखने के लिए एक बार अपर लिमिट, तो log अल्फ़ा माइनस बीटा वी, एक बार 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस log अल्फ़ा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बीटा टी। अब log m माइनस n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log अल्फ़ा माइनस बीटा वी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू, उधर चला गया तो माइनस बीटा टी, ये हो जाएगा। अब log कैसे हटे, तो यहाँ पावर e होता है, ये log हटाओगे तो e इसका पावर बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा वी डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा टी हो जाएगा। अब अगर मैं डिवाइड कर दूँ अल्फ़ा बाई अल्फ़ा 1 माइनस बीटा वी बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। अब इसको उधर कर दूँ, इसको बहालते जाओ, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी इज इक्वल टू बीटा वी बाई अल्फ़ा। मुझको v फाइंड करना है, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अल्फ़ा ऊपर बीटा नीचे, अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। या इसको अगर पॉजिटिव बनाना चाहो तो v इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई बीटा 1 माइनस 1 टू द पावर 1 बाई ई के पावर बीटा टी। यही है तुम्हारा बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि हमको साफ इसमें इक्वेशन दिया है v और t के बीच में। तो v और t के बीच में इक्वेशन हमको दिया हुआ है और वही तुमसे पूछ रहा है कि v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमको बस इंटीग्रेशन प्रॉपर तरीके से करना था, लिमिट वगैरह अच्छे से लगा कर सॉल्व करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। 4th की तरफ चलेंगे, अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो जल्दी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 4th की तरफ। क्वेश्चन 4th कह रहा है कि एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, इसके डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a और b कॉन्स्टेंट्स है और t x पे डिपेंड कर रहा है। जिस वक्त तुमको x की वैल्यू फाइंड करनी है वो वक्त यहाँ पर रख दो, t तुम्हारा नहीं रख दो, x तुम्हारा निकल जाएगा। t और x रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फंक्शन में लाओ। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a है और एक्सेलरेशन को भी a लिखते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए चलो एक्सेलरेशन को मैं इस क्वेश्चन में अल्फ़ा से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा इज़ एक्सेलरेशन, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, वो भी है ये भी है। तो एक्सेलरेशन इज़ अल्फ़ा, जो कि एज अ फंक्शन ऑफ v के टर्म्स में हमको फाइंड करना है a की वैल्यू। कैसे करेंगे और देखते हैं। t इज इक्वल टू जो गिवन है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स। दोनों तरफ पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमको लाना है। तो x है, v कैसे आएगा, डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया 1, a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x dx बाई dt प्लस b कांस्टेंट है dx बाई dt। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया बालक, ये तो हो गया 2ax और dx बाई dt क्या हो गया वेलोसिटी प्लस b इंटू वेलोसिटी। तो 1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ v कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा तुमको 2ax प्लस b, ठीक है। या अगर मैं 1 यहाँ लेते हूँ तो 1 बाई 2ax प्लस b इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और x में मुझको रिलेशन मिल गया, मगर वेलोसिटी और एक्सलेशन में चाहिए, x में नहीं। मिल गया, अच्छी बात है।
फिर हम क्या करते हैं, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि x था, एक बार किया तो v मिला, v को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तब तो एक्सेशन मिलेगा। तो v इज इक्वल टू, इसको ऊपर कर दूं मैं, तो 2ax प्लस बी होल टू दी पावर क्या हो गया, -1 कह सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया dv बाई dt, और इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ मैं, ddx x के पावर n इज nx n-1, तो पावर -1 को उतार लिया और 2ax प्लस बी पावर में से एक कम कर दिया। लेकिन ये हमारा t तो नहीं है, उसको t मैंने माना है, तो फिर डिफ्रेंशिएट किया उसको, तो इस हिस्से को फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2ax का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt, b बेचारा कांस्टेंट है, काम खत्म हो गया। ये सब मैंने बताया हुआ है अपने उस मैथमेटिकल लेक्चर्स में, इसलिए कह रहा हूँ देख लो, जो बच्चे को दिक्कत है सारा समस्या का समाधान तुमको मिल जाएगा। dv बाई dt इज एक्सलेशन, जिसको अल्फा से डिनोट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 बाई 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे ला दो, और उधर क्या बचा, उधर बचा 2a, और भैया dx बाई dt तो वेलोसिटी होती है। नाउ 1 बाई 2ax प्लस बी v होता है, तो 1 बाई 2x प्लस बी का होल स्क्वायर विल बी v स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई v स्क्वायर, 1 बाई एक्स प्लस बी है ना, तो कितना हो जाएगा, -v स्क्वायर इंटू 2ab, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, -2av क्यूब। यही है एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ v। थोड़ा सा हमको ध्यान देना था, x पता था, एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो v प्राप्त हो गया, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेशन प्राप्त हो गया। मगर डिफ्रेंशिएशन के थोड़े रूल्स अगर याद होंगे, पता होंगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अच्छे से कॉपी कर लो इसको, ठीक है, जल्दी 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 5th क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, और t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर से स्टार्ट करता है। ये क्वेश्चन में दिया है कि t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, और ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करती है, v इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x। जिस डिस्टेंस पर तुमको वेलोसिटी फाइंड करनी है, x की वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हो। तो v एज ए फंक्शन ऑफ x ये हमें दिया हुआ है। अब पूछा क्या है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तीनों को हमको टाइम के फंक्शन में निकालना है, x का इक्वेशन t में, v का इक्वेशन t में, और a का इक्वेशन भी t में, ठीक है। चलो तो पहले x और t की बात करते हैं। v को झट से मैं क्या लिखूंगा, v मुझको दिया है तो v को तुरंत लिखूंगा मैं dx बाई dt इज इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ x, है ना। चलो x एक तरफ कर लिया जाए, dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब x को ऊपर कर दूं, x के पावर -1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन x के पावर -1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के डी टी। अब लिमिट की बारी, t इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 पर x 0 है, और कुछ समय बाद जब टाइम बढ़ के t हुआ तो x बढ़ के 0 से x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x के पावर -1 बाई 2 प्लस 1
डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 यहाँ भी, और 0 to x। k भैया है कांस्टेंट, तो k को निकाल दिया बाहर, और t 0 to t। ठीक है, 2 को भगा दो ऊपर, और ये क्या हो गया, √x 0 to x इज इक्वल टू k t - 0 is t। तो √x ही आएगा ना, ये x - 0 करोगे √x आएगा, इज इक्वल टू KT/2। स्क्वायर कर दूँ मैं, तो स्क्वायर करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, k² T²/4। तो हमसे पूछा था सबसे पहले x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये मेरा निकल गया। ठीक है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, अरे भैया डिफ्रेंशिएट कर दो उसको सिंपल, तो उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू k²/4 इंटू 2t। ठीक, ये 2 से कैंसिल, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, k²/2t। ठीक, तो ये हो गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी हमसे पूछा था कि भैया वेलोसिटी फाइंड करो टाइम के फंक्शन में, वो भी हो गया। अब a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो v को डिफ्रेंशिएट कर दो। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, dv/dt इज इक्वल टू k²/2, t का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या मिला, k²/2, मतलब उसका जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइम नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था। तो बढ़ेंगे 6 की तरफ, कर लो इसको। 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में करा है कि एक पार्टिकल अगेन स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन एक पार्टिकल कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरीके से चेंज कर रही है, v इज इक्वल टू a√x, जहाँ a कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, x के साथ ये चेंज कर रहा है। अब हमसे कह रहा है कि फाइंड, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट s डिस्टेंस। शुरुआत के s डिस्टेंस के दौरान एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। अब तक हमारा ज़्यादा फोकस था जो क्वेश्चंस का था वो इंस्टेंटेनियस पे था। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट s डिस्टेंस। पहले s डिस्टेंस में, मतलब मान लो कि मैं कहूँ कि ये 0 से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँच गया, s डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो अगर मैं ये कहूँ, दूसरा फिगर बना के बताता हूँ, जैसे मान लो पार्टिकल चला इधर, यहाँ पर पे स्टार्ट किया, t इज इक्वल टू 0 है, s इज इक्वल टू 0 है। स्टार्टिंग का s डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लिया और टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक का t। तो कैसे निकालो क्या वेलोसिटी, कहोगे सर टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए और उस डिस्टेंस को कवर करने का जो टोटल टाइम है उससे डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो शुरू के s डिस्टेंस में एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, s डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को कवर करने का पूरा टाइम से डिवाइड करना है, निकल जाएगा शुरू के s डिस्टेंस का एवरेज वेलोसिटी। वही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो मगर उसके लिए पहले हमको चेक करना होगा कि s डिस्टेंस जाने में समय कितना लिया, डिवाइड कर देंगे फिर। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले s और t में इक्वेशन चाहिए। तो v को लिखा मैं dx/dt और ये हो गया a√x। ठीक, नाउ dx/√x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a dt।
ठीक है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ x के पावर -1/2 dx इज इक्वल टू a dt विथ प्रॉपर लिमिट। अब लिमिट दो कैसे लगाएंगे, अपने क्वेश्चन के हिसाब से लिमिट हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। a dt शुरुआत में उसका डिस्टेंस 0 था और s डिस्टेंस कवर करने में t समय लग गया, s डिस्टेंस कवर करने में t समय लग गया, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 बाई 1/2 बहुत बार आ चुका है अब तक, तो 0 to s इज इक्वल टू a कांस्टेंट ठहरा, dt का इंटीग्रेशन t 0 to t, ठीक है। तो ये हो गया 2 √x 0 to s इज इक्वल टू a t - 0। तो ये हो गया 2 एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ से टाइम अगर फाइंड करूँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 √s बाई ए। टाइम मिल गया तो एवरेज वेलोसिटी इज जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया s अपॉन टाइम, तो s इज s और टाइम कितना निकाला 2 √s बाई a। तो a को ऊपर निकाल दूँ तो a चला गया ऊपर और √s ये √s कैंसिल और नीचे आ गया 2। तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इन शुरुआत के s डिस्टेंस, ठीक है। तो s डिस्टेंस शुरुआत का चलेगा उसमें इतनी उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें किसी टाइम पर नहीं पूछा था, एक t टाइम में एवरेज पूछा था। तो ठीक है, देख लो मेथड क्या अप्रोच क्या है। ये चीज़ समझना जो समझाना मैंने शुरुआत में तुमको समझाया था, ठीक है, कि जो पूछा उसका एक्चुअल मतलब क्या है। 7th की तरफ चलेंगे, इससे कर लो अच्छे से। क्वेश्चन 7 करे बच्चों की एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ चेंज करती है कुछ इस तरीके से, v इज इक्वल टू 180 - 16x, जहाँ v वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड और x डिस्टेंस है इन मीटर, और पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। इसी एक्सेलेरेशन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। समझो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन किस वक्त होगा ये नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि कांस्टेंट है तो वक्त क्या है सब जगह सेम ही होगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन, जबकि इसके पहले क्या हो, फाइंड एक्सेलरेशन एट दिस टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन एट दैट टाइम, मगर यहाँ पे नहीं, क्योंकि ए कांस्टेंट है, कभी भी निकालो कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालें मगर, तो उसके लिए करना ये होगा सबसे पहले कि a इज इक्वल टू होता है dv/dt। v तो पहले पता करो, v तो दिया हुआ है, लेकिन रूट का चक्कर है यार, तो रूट को हटाना है, स्क्वायर करो। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 180 - 16x। अब दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ टाइम से, तो v का डिफरेंस, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और dv/dt। 180 कांस्टेंट है -16 x का डिफरेंशिएशन t के एस्पेक्ट में dx/dt, ठीक। तो ये क्या हो गया 2v और dv/dt इज एक्सेलरेशन और -16 dx/dt इज वेलोसिटी। लो v से v काट दो, क्या दिक्कत है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया -16/2 दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो बस तरीका पता होना चाहिए कि करना क्या है, और वो कब पता चलेगा, जब ढेर सारा क्वेश्चन करोगे, समझोगे, जूझोगे उससे, नहीं आएगा फंसोगे, ये सोचोगे वो सोचोगे, 10 तरीके की मेथड सोचोगे, अपने आप आएगा। सिर्फ बैठ करके सोचने से
कुछ भी हासिल नहीं होता, करना पड़ता है। ठीक है, 8th की तरफ चलेंगे, इससे अच्छे से कर लो। क्वेश्चन में 8 देखते हैं क्या कर रहा है बच्चों की। एक पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज कर रहा है एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। कुछ इस हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। ठीक है, टाइम के हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स टी के फॉर्म में दिया है, हमें फाइंड करना है इसका एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सलेशन की वैल्यू टाइम के फॉर्म में फाइंड करनी है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक्स और टी में इक्वेशन दिया हुआ है। एक्स मेरे पास है, ए मुझको जाना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले वी मिलेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तब ए तक पहुंचेंगे। इतना तो करें, नहीं आएगा शुरुआत तो करें। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, टी के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो dx 2x का ये हो गया 2x और ये हो गया dx बाई dt। उधर क्या हो गया 1 का 0 और t के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो t स्क्वायर कितना हो गया बालक 2t। फाइंड, तो ये हो गया 2x dx बाई dt इज एक्चुअली वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t। 2 से 2 काट दिया, मिल गया मुझको xv इज इक्वल टू t। अब x और v का डिफरेंशिएशन करना होगा दोनों तरफ और फंक्शन इंटू फंक्शन लगेगा। एक जो हम लोग u इंटू वी का पढ़ते थे, पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर दूसरे को लिखते थे, प्लस दूसरे को लिख करके पहले का, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो फंक्शन इंटू फंक्शन लगा रहा हूँ मैं और t के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो x को लिखा पहले और डिफरेंशिएशन टी v का कर दिया, प्लस v को लिखा फिर डिफरेंशिएशन मैंने x का कर दिया और t का डिफरेंशिएशन t के एस्पेक्ट में कितना होगा 1 और x इंटू डी वी बाई डी टी, तो ये तो हो गया एक्सलेशन, प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो v तो वेलोसिटी हो गया, तो v इंटू वी क्या होगा v स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1। तो x इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर। याद ए तो आ गया है मगर ए टी के फॉर्म में लाना है, तो टी कैसे घुसाओगे? यहाँ से v इज इक्वल टू मैं निकालूँ टी के फॉर्म में, तो v इज इक्वल टू टी बाई एक्स बोल सकता हूँ, बस वहाँ रख दो। तो x इंटू ए इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई एक्स क्यूब। यही तुम्हारा हो गया एक्सलेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसमें x भी रहेगा मगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको ये पूछा था। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, अच्छे से कॉपी कर लो, समझ लो इसको। ठीक है, जल्दी। चलते बच्चों क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस मुझको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और x के हिसाब से v हमको पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करो। ठीक है, अब जो दिया है, अब कब पूछा है, कांस्टेंट है वो मुझको नहीं पता, बस कह रहा है कि ए फाइंड करो। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से ए फाइंड कर सकते हैं। कांस्टेंट होगा तो अपना एक्स गायब हो जाएगा, नहीं होगा तो एक्स के फॉर्म में आएगा। वी है, ए पूछा है, तो डिफ्रेंशिएट करने के अलावा और क्या ही रास्ता बचता है मेरे पास? तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v इंटू डी वी बाई डी टी, टी के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ। 108 कांस्टेंट माइनस 9 एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो 2v डी वी बाई डी टी हमको जो चाहिए एक्सेशन, माइनस 18x डी एक्स बाई डी टी इज़ वेलोसिटी। तो भैया v से भी तो कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9x। अब ये एक्सेशन हमारा x के फॉर्म में आ रहा है। अब x के फॉर्म में आ रहा है तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तो हमको x तो पूछा नहीं कि x कब निकालना है, तो इस तरीके से हमको बस यहीं तक इसको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। x दिया होता कि अब निकालो तब निकालो तो पुट कर दिए होते। ठीक है,
आसान क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, तरीका समझिए। अब तो कुछ क्या दिक्कत है यार। 10th की तरफ चलेंगे, जल्दी कर लो। चलते पूछो क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट t = 0। मगर पार्टिकल मूव कर रहा है विथ रिटार्डेशन, उसमें एक्सलेशन नहीं है, उसमें डी एक्सलेशन है। ये स्पीड आगे जाकर घटेगी और जो डी एक्सलेशन है ये चेंज कर रहा है लाइक 0.2 v²। तो पूछ रहा है कि स्टार्ट करने के 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने मान लिया v' होगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लो। 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी बताओ अगर स्टार्टिंग की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और डी एक्सेलेरेशन 0.2 v² है। वेरिएबल है, स्पीड के साथ चेंज करेगा। फिर वही बात, एकदम पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था वही बात फिर कर रहा हूँ। 2 सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब पता कर पाओगे? जब तुमको मैं बोलूँ कि x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है। तुमको किससे x और y का रिलेशन तो बताइए। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर तभी पा सकते हो जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुमको पता हो, या v और t के बीच का इक्वेशन कुछ में इंडिकेशन कर सके। तो d एक्सेलेरेशन है तो इसको dv/dt लिखेंगे, और d एक्सेलेरेशन है तो -0.2 v² लिख दिया, ठीक है। तो dv/v² एक तरफ कर लिया और 0.2 dt यहाँ कर लिया। अब दोनों तरफ का इंडिकेशन करते हैं। v को ऊपर ले गया तो -2 हो गया और -0.2 dt। जब टाइम इज इक्वल टू 0 है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 है। जब टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी मान लो v' हो गई। अब इंडिकेशन करें v के पावर -2 का, तो v के पावर -2 का इंडिकेशन क्या होगा? v के पावर -2 का इंडिकेशन होगा v के पावर -1/-1, ठीक है। x के पावर n के फॉर्मूले के हिसाब से, x के पावर n का फॉर्मूला x के पावर n+1/n+1 के हिसाब से, ठीक है। एंड लिमिट 10 से लेकर के v' इज इक्वल टू -0.2 बाहर, dt का इंडिकेशन t, और वो भी 0 to 2। तो माइनस ऊपर गया, काट दिया जाए इसको, और ये क्या हो जाएगा 1/v, और 10 से लेकर के v' और 0.2 2 - 0। तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 कितना हो जाएगा 0.4। तो 1/v' -0.1 कह सकते हैं इज इक्वल टू 0.4। तो 1/v' इज इक्वल टू 0.5। तो v' इज इक्वल टू 1/0.5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में अगर 10 मीटर पर सेकेंड था इस डी एक्सलेशन के कृपा से, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे, कुछ बातचीत भी करते हैं जल्दी। ओके फाइन। तो आज हम लोग एक्चुअली स्टॉप करेंगे यहाँ पे, और आज की क्लास में जितने भी 10 क्वेश्चन किया, इस 10 क्वेश्चन में जो जो चीज़ सीखा हर चीज़ को एक बार फिर से कॉपी पर क्वेश्चन को लिख कर रिवाइज करना है। हमें ढेर सारा क्वेश्चन करने के बजाय हमें ढेर सारा कॉन्सेप्ट सीखना है। हम लोग डेली अगर 10-10 क्वेश्चन भी करेंगे, सोचो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे। अभी जितना टाइम उसके सब सोचो, अगर 10 क्वेश्चंस भी रोज़ प्रैक्टिस किया क्लास में और 10-15 खुद घर से किए, घर पे किया बुक वगैरह से, तो कहाँ पहुँचेंगे इमेजिन करो। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करते चलेंगे और हम लोग पहुँचेंगे जहाँ तक हमको पहुँचना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो। अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है,
खुद की पढ़ाई की और कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसको अच्छे से करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए फिजिक्स के बढ़िया कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, इस टॉपिक में, इन क्वेश्चंस में अगर कोई मन में डाउट है, कोई दुविधा है, कोई समस्या है, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, जी भर के बताओ, डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।